Hello students, 6th class, chapter 3rd, exercise 3.2, question number first. What is the sum of any two odd numbers? अगर हम किन्हीं दो odd number को क्या करें, अगर ऐड करें, उनका सम करें तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा, इवन या ओड, हमें ये बताना है। तो देखिए यहाँ 3.2 एक्सरसाइज, टू ओड नंबर्स लेने हैं हमें। 3 भी ओड है, 5 भी। अगर हम क्या करें, इनका सम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इवन नंबर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इवन। ठीक है। सेकंड देखिए, व्हाट इज़ द सम ऑफ टू इवन नंबर्स, कि अगर हम दो इवन नंबर का सम करें तो क्या मिलेगा। बिल्कुल, अगर इवन नंबर का सम करेंगे तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा। देखिए 2 इवन नंबर है, 4 भी क्या है, इवन नंबर। अगर हम इनका क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो 2 + 4 हमारा कितना हो गया, 6। तो ये भी कैसा नंबर है, इवन। या तो हम दोनों ओड को ऐड करें या फिर इवन को ऐड करें तो हमें कैसा नंबर मिलेगा, इवन नंबर। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट है, द सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज़ इवन। अगर हम 3 ओड नंबर को ऐड करें तो क्या वो इवन आएगा, फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि अगर हमने 2 ओड नंबर को जब ऐड किया है तो क्या आया है, इवन। अगर इवन में फिर से ओड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओड। देखो किस तरह से। सेकंड क्वेश्चन, ए पार्ट, 3 ओड नंबर का हमें सम करना। जैसे फर्स्ट 1 क्या है, ओड नंबर है, 3 भी ओड नंबर है, 5 भी क्या है, ओड नंबर है। इनका क्या करते हैं, सम। तो 1 + 3 + 5, 3 + 1 कितना हो गया, 4, 4 + 5 कितना हो गया, 9। तो 9 कैसा नंबर है, ओड नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारी कैसी हो जाएगी, फॉल्स। द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स, यानी कि 2 ओड नंबर को तो हम क्या करें, ऐड करें, एंड 1 इवन नंबर, और एक नंबर कैसा हो, इवन हो, तो उनका जो सम आएगा वो क्या, इवन आएगा। हमें ये देखना है। तो देखिए, द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स, तो कोई भी 2 ओड नंबर ले लेते हैं हम, 1 और 3, और एक कैसा लेना है, इवन नंबर, तो हम वो ले लेते हैं 2। अगर हम इनका सम करते हैं, 3 + 1 4, 4 + 2 6, कैसा आ रहा है, इवन। तो बिल्कुल जो हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सी पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज़ ओड। अगर हम 3 ओड नंबर की प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करें तो वो कैसी आएगी, ओड। ये हमें देखो कैसे हम इसको करके देखते हैं। ये बी पार्ट था हमारा, ये सी पार्ट। 3 नंबर्स होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ओड होने चाहिए। तो 1 3 5 तीनों के तीनों कैसे नंबर हैं, ओड नंबर हैं। इनकी क्या करनी है, प्रोडक्ट। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = क्या आ गया, 15। तो 15 कैसा नंबर है, ओड नंबर है। और उन्होंने क्या कहा था कि अगर हम तीनों नंबर का प्रोडक्ट करें तो क्या वो ओड आता है। तो ट्रू हो गई है ये स्टेटमेंट, क्योंकि हमने तीनों ओड नंबर की मल्टीप्लाई करके देखी। तो क्या आ रहा है हमारे पास, 15, और 15 कैसा नंबर है, ओड नंबर। डी पार्ट है, इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2 द क्वेश्चन इज़ ऑलवेज ओड। अगर हम क्या करें, किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करें। अब इवन नंबर कोई भी ले सकते हो, आप 12 ले लो। अगर हम उससे 2 से क्या करें, डिवाइड करें, डिवाइड कैसे कर रहे हैं, 2 × 6 = 12। तो जो नंबर हमारे पास बच रहा है यहाँ, वो भी कैसा है, इवन बच रहा है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2, तो जो हमारे पास बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ओड। लेकिन ये तो क्या है, फॉल्स है। ई पार्ट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। प्राइम नंबर अब कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं। तो 2 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 2 तो ओड नहीं है ना। तो ये हमारी स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, फॉल्स। एफ पार्ट देखिए, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर के फैक्टर्स नहीं होते, बिल्कुल रॉन्ग है। अब जैसे कि 2 है, 2 प्राइम नंबर है, क्या 2 के फैक्टर्स नहीं हैं, 1 और 2, ये दोनों ही तो 2 के फैक्टर्स हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी कैसी हो जाएगी, फॉल्स। जी पार्ट है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन। अगर हम 2 प्राइम नंबर लें और उनका सम करें तो क्या वो हमेशा इवन ही आएगा।
तो देखिए किस तरह से करके देखते हैं। हमने दोनों प्राइम नंबर लेने हैं। प्राइम नंबर, अब 1 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। अब इन दोनों का क्या करें, सम करें। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो क्या ये इवन आ रहा है? तो ये हमारी स्टेटमेंट कैसी हो गई, फॉल्स। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। बिल्कुल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। जितने भी इवन नंबर होते हैं क्या वो कंपोजिट नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों वही नंबर हमारे कैसे होंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। अब देखिए 2 इवन नंबर है तो इसके फैक्टर्स एक तो 1 बन रहा है और एक क्या बन रहा है, 2। अब 2 ही है इसके, एक तो ये रहा और एक ये रहा। 2 से ज़्यादा तो नहीं है ना इसके फैक्टर्स, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये हमारी क्या हो जाएगी स्टेटमेंट, फॉल्स। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। बिल्कुल, अगर हम 2 इवन नंबर का या तो सम करें या फिर उनकी प्रोडक्ट करें तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो भी कैसा होगा, इवन होगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स। बोथ दीज नंबर हैव सेम डिजिट्स 1 and 3। अब जो 13 है और 31 है दोनों के दोनों कैसे नंबर हैं, प्राइम। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एक फैक्टर तो 1 हो और एक वो सिर्फ खुद की टेबल में आए। ठीक है, वो हमारे कैसे नंबर होंगे, प्राइम नंबर। जो खुद की टेबल में आते हैं वही हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब जो नंबर 1 है, 1 वो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, जो सिर्फ खुद की टेबल में आएंगे। जैसे कि 13 है, 13 का फैक्टर एक तो 1 होगा और एक ये खुद यानी कि 13 होगा। 31 का भी फैक्टर 1 होगा और क्या हो जाएगा, 31। तो ये दोनों कैसे नंबर है, प्राइम नंबर। लेकिन देखिए एक और सिमिलैरिटी है इसमें, 1 और 3, 1 और 3 डिजिट सेम है दोनों की। 1 3 1 3 इंटरचेंज की हुई है, आगे पीछे है ना, सिर्फ है तो 1 और 3। तो हम ऐसे ही जो है क्या करने हैं, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। हमें 100 तक ऐसे जितने भी पेयर्स बनते हैं यानी कि इंटरचेंज करें तो सेम डिजिट रहे और वो दोनों के दोनों कैसे हों, प्राइम नंबर हो, तो हमें वो बताने हैं। तो जैसे कि फर्स्ट तो इन्होंने हमें दिया है यहाँ 13 और 31, ये हमें गिवन है फर्स्ट। सेकंड, जो सिर्फ खुद की टेबल में आए और जिन्हें इंटरचेंज करें डिजिट को अगर, तो भी वो प्राइम नंबर हो। जैसे कि अब 17 है, 17 सिर्फ खुद की टेबल में आ रहा है 17, यानी इसकी डिजिट जो है इंटरचेंज करें, यानी कि 7 को पहले लिख दें 1 को बाद में। तो 71 भी कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद हमारे होते हैं एक 79, 79 भी सिर्फ खुद की टेबल में आ रहा है और इसको अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो 97, ये भी सिर्फ खुद की टेबल में आ रहा है। तो ये 2 पेयर्स और हैं हमारे जो अप टू 100 हैं, जैसे कि प्राइम नंबर्स के पेयर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। हमें 20 से कम वाले, 20 से कम प्राइम नंबर को और कंपोजिट नंबर को अलग अलग राइट करना है। तो प्राइम नंबर आपको पता है जो सिर्फ खुद की टेबल में आ रहे हैं, कंपोजिट नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मोर देन 2 फैक्टर्स कंपोजिट नंबर्स। देखिए लेस देन 20 की बात हुई है, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखिए लेस देन 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि लेस देन 20 का है, तो 20 हम नहीं लेंगे। अब देखिए 1 कैसा नंबर है, 1 ना ही तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इसे हम नहीं लेंगे। 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, सिर्फ खुद की टेबल में आ रहा है तो किसी की टेबल में नहीं आ रहा। तो यहाँ हम लिख रहे हैं एक तो प्राइम नंबर्स
मैं PN से डिनोट कर रही हूँ इसे, और यहाँ होंगे कंपोजिट नंबर CN से, ठीक है। आप फुल फॉर्म ही लिखेंगे इसकी, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स में सबसे पहले क्या आ रहा है 2, उसके बाद 3 भी किसी की टेबल में नहीं आ रहा, तो 3 भी कैसा है प्राइम नंबर है। 5 भी किसी की टेबल में नहीं आ रहा, पहले यहाँ देखिए 4 देखिए 2 की टेबल में आ रहा है, 2 2 4 और 1 भी इसका फैक्टर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोर देन 2 फैक्टर्स चाहिए ना हमें, तो 2 हमारा कैसा हो गया प्राइम नंबर, 3 भी हमारा कैसा हो जाएगा प्राइम नंबर, 4 देखिए 4 कैसा नंबर है कंपोजिट नंबर, 1 भी इसका फैक्टर है, 2 की टेबल में भी 4 आ रहा है और 4 की टेबल में भी 4 आ रहा है, तो 3 फैक्टर्स हो गए ना, तो ये 4 हमारा कैसा हो जाएगा कंपोजिट नंबर, ठीक है। उसके बाद 5 है, 5 हमारा कैसा है खुद की टेबल में आ रहा है, तो प्राइम नंबर 6 देखिए 1 में भी आएगा, 1 6 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, इन तीनों की टेबल में आ रहा है, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो 6 हमारा कैसा हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो इस टाइप से 2 3 5, यहाँ 7 हमारा कैसा है प्राइम नंबर, सिर्फ खुद की टेबल में आ रहा है, तो 8 तो यहाँ 2 की टेबल में भी आ रहा है, 2 4 ज़ा 8, 4 की टेबल में भी आ रहा है, 4 2 ज़ा 8, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा कंपोजिट नंबर। उसके बाद 9 कैसा है, 9 भी कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि देखिए 1 की टेबल में भी आ रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 की टेबल में भी आ रहा है और 9 खुद की टेबल में भी आ रहा है, तो 9 हमारा कैसा हो जाएगा कंपोजिट नंबर। 7 के बाद यहाँ आ जाएगा हमारा 9 हो गया 10 कैसा नंबर है, 2 की टेबल में भी आ रहा है 10, 5 की टेबल में भी आ रहा है, 1 की टेबल में भी आ रहा है, तो 10 भी हमारा कंपोजिट नंबर। 11 हो जाएगा प्राइम नंबर, 11 हमारा प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद 13, यहाँ देखिए 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 2 की टेबल में आ रहा है, 4 की टेबल में आ रहा है, 3 की टेबल में आ रहा है, 6 की टेबल में आ रहा है, 13 हो गया हमारा प्राइम नंबर। फिर 14 फिर से कंपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी सारी डिजिट देखिए यहाँ 2 की टेबल में भी आ रहा है, 7 की टेबल में भी आएगा, 7 2 ज़ा 14 और 14 1 जा भी क्या होता है 14, तो 15 भी कंपोजिट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा 3 5 ज़ा 15 होता है, 3 की टेबल में आ रहा है, 5 की टेबल में भी आ रहा है, 1 की टेबल में भी आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा फिर 16 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। 17 सिर्फ खुद की टेबल में आ रहा है, तो हमारा अब कैसा नंबर हो गया प्राइम नंबर। फिर 18 फिर से कंपोजिट नंबर, फिर 19 फिर से क्या हो जाएगा प्राइम नंबर, खुद की टेबल में आ रहा है। तो ये नंबर थे लेस देन 20, हमने इनको क्या किया है सेपरेट कर लिया प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। हमने 1 और 10, 1 और 10 के बीच में जो प्राइम नंबर्स आते हैं उनमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताना है। तो अब देखिए 1 to 10 कौन कौन से प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, 2 आ रहा है, और कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। ये सारे कैसे नंबर है प्राइम नंबर है जो 1 to 10 लाई कर रहे हैं। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आप देख सकते हैं 7, तो 7 इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, तो 7 जो है हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा।